प्रिय दर्शकों, आपका अपने YouTube चैनल एम्स गिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी की जीवनी सुनाएंगे। ब्रिगेडियर साहब महावीर चक्र एवं विशिष्ट सेवा मेडल भारतीय सेना में एक सेवानिवृत्त अधिकारी थे। वो एक प्रतिष्ठित सिख योद्धा बाबा दीप सिंह के प्रत्यक्ष वंशज थे। उन्होंने लोंगावाला के प्रसिद्ध युद्ध में भारतीय सेना का वीरता के साथ नेतृत्व किया, जिसके लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। बॉलीवुड की फिल्म बॉर्डर लोंगेवाला के युद्ध पर आधारित है। इसमें ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह जी का किरदार सन्नी देओल ने निभाया था। कुलदीप सिंह का जन्म अविभाजित भारत के पंजाब क्षेत्र में मॉन्टगोमेरी में 22 नवंबर 1940 को एक परिवार में हुआ था। उसके बाद उनका परिवार तो उनके पैतृक गांव चांदपुर रुड़की चला आया, जो बलचौर में है। वे एनसीसी के सक्रिय सदस्य थे और जब उन्होंने 1962 में होशियारपुर गवर्नमेंट कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, तब एनसीसी की परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी। कुलदीप सिंह भारतीय सेना में सेवा देने वाले अपने परिवार के तीसरी पीढ़ी के सैन्य अधिकारी हैं। उनके दोनों चाचा भारतीय वायुसेना में पायलट ऑफिसर थे। कुलदीप सिंह अपने माता पिता की अकेली संतान है। कुलदीप सिंह सन 1962 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई से कमीशन प्राप्त किया और पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में प्रविष्ट हुए। उन्होंने 1965 के युद्ध में भाग लिया, जहां वे पश्चिमी सेक्टर में तैनात थे। युद्ध के उपरांत उन्होंने 1 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र के आपातकालीन बल को अपनी सेवाएं दी और यूएनईएफ गाजा मिस्र में कार्यरत रहे। 2 बार वे महू मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित इन्फेंट्री स्कूल में इंस्ट्रक्टर भी रहे। 1971 मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के जीवन में निर्णायक क्षण 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान आया। उस समय वे राजस्थान में लोंगेवाला पोस्ट पर तैनात 120 सैनिकों की एक कंपनी की कमान संभाल रहे मेजर थे, जो भारत पाकिस्तान सीमा के पास है। 4 दिसंबर 1971 की रात को खुफिया सूचना मिली कि एक बड़ी पाकिस्तानी सेना लोंगेवाला की ओर बढ़ रही है। इस दुश्मन सेना में 2000 से ज्यादा सैनिक शामिल थे, जिनके साथ 45 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां थीं। संख्या और हथियारों की कमी के बावजूद उन्होंने पीछे हटने का फैसला नहीं किया। उन्होंने अपने जवानों को हर कीमत पर पोस्ट पर बने रहने के लिए प्रेरित किया। पूरी रात मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और उनके जवानों ने पाकिस्तानी सेना के बार हमलों को नाकाम कर दिया। इलाके के अपने गहन ज्ञान और एंटी टैंक हथियारों के प्रभावी इस्तेमाल का इस्तेमाल करते हुए वे कई दुश्मन टैंकों को नष्ट करने में कामयाब रहे। उन्होंने हर खाई का व्यक्तिगत रूप से दौरा करके और अपने सैनिकों को प्रेरित करके अपने सैनिकों का मनोबल बनाए रखा। अगली सुबह जब भारतीय वायुसेना पहुंची तो उन्होंने पाकिस्तानी बख्तरबंद पर बमबारी की, जिससे भारत की निर्णायक जीत हुई। लोंगेवाला में मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और उनके सैनिकों की बहादुरी युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। लोंगेवाला में तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद युद्ध के दौरान उनके नेतृत्व में एक भी भारतीय सैनिक नहीं मारा गया। इनको मिलने वाले सम्मान और पुरस्कार लोंगेवाला की लड़ाई के दौरान उनकी असाधारण बहादुरी और नेतृत्व के लिए मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को भारत के दूसरे सबसे बड़े युद्धकालीन वीरता पुरस्कार महावीर चक्र MVC से सम्मानित किया गया। प्रशस्ति पत्र में उनके साहस, सामरिक कौशल और अत्यधिक दबाव में अपने जवानों को प्रेरित करने की क्षमता की प्रशंसा की गई। वे एक घरेलू नाम बन गए और उनके कार्यों को बाद में 1997 की बॉलीवुड फिल्म बॉर्डर में अमर कर दिया गया, जिसमें उनका किरदार सनी देओल ने निभाया था। इस फिल्म ने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की वीरता पर राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया और यह सुनिश्चित किया कि उनकी कहानी हर भारतीय घर तक पहुंचे। इनका युद्ध के बाद का जीवन कैसा रहा? युद्ध के बाद मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी भारतीय सेना में सेवा करते रहे और ब्रिगेडियर के रूप में सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के बाद वे चंडीगढ़ में रहते थे और सामाजिक और दिग्गजों के मामलों में सक्रिय रहे। वे अक्सर सैन्य अकादमियों, कॉलेजों और सार्वजनिक मंचों पर बोलते थे, अपने अनुभव साझा करते थे और युवाओं को राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रेरित करते थे। 17 नवंबर 2018 को लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया, उनके 78वें जन्मदिन से कुछ ही दिन पहले। उनके निधन पर पूरे देश में शोक व्यक्त किया गया और राजनीतिक नेताओं,
सैन्य कर्मियों और नागरिकों ने समान रूप से उन्हें श्रद्धांजलि दी। अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमें सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अधिक जीवनी साखी और इतिहास को सुनना जारी रखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।